Hello children, today we will read lesson 4 Habit of Cleanliness part 2. Cleaning of our home. In this video we will read about cleaning of our home, decoration of home. Okay, let's start this lesson. In first we solve questions answer. First question, why is it necessary to cut the nails regularly? हमें नियमित रूप से नाखून क्यों काटने चाहिए? इट इज़ नेसेसरी टू कट द नेल्स रेगुलरली बिकॉज प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स एंड नेल्स इन्फेक्शन. नेल्स इन्फेक्शन और जर्म्स को फैलने से रोकते हैं. व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लॉन्ग नेल्स? लंबे नाखूनों के क्या हार्मफुल इफेक्ट है? आंसर है लॉन्ग नेल्स कैन हार्बर मोर डर्ट एंड बैक्टीरिया. लंबे नाखून अधिक गंदगी और बैक्टीरिया को आश्रय देते हैं, इसलिए हमेशा नाखून कट करने चाहिए. बाथिंग कीप्स आवर बॉडी क्लीन. स्नान से हमारी बॉडी क्लीन होती है. वी शुड कट आवर नेल्स वंस इन अ वीक. हमें सप्ताह में एक बार नाखून अवश्य काटने चाहिए. सो दैट द डर्ट इन आवर नेल्स डू नॉट एंटर आवर बॉडी थ्रू फूड. इससे गंदगी हमारे शरीर में नाखूनों के थ्रू प्रवेश नहीं कर पाएगी. क्लीनिंग ऑफ आवर होम. फॉर हेल्थी लाइफ वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन अलॉन्ग विथ आवर बॉडी. स्वस्थ रहने के लिए शरीर की सफाई के साथ साथ आसपास का परिवेश भी स्वच्छ होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इन आवर स्कूल और एट होम. हम अधिकतर समय अपने होम या स्कूल में व्यतीत करते या बिताते हैं. सो वी शुड कीप आवर होम, नेबरहुड एंड स्कूल क्लीन. अतः हमें अपना घर, पड़ोस व विद्यालय साफ रखने चाहिए, क्लीन रखने चाहिए. अलॉन्ग विथ होम वी शुड आल्सो कीप द पब्लिक प्लेस क्लीन सच एज स्कूल, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा. घर की सफाई के साथ साथ हमें पब्लिक प्लेस जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों की साफ सफाई रखनी चाहिए. वी शुड ऑलवेज डंप गार्बेज इनटू डस्टबिन. कचरे को सदैव कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, डस्टबिन में ही डालना चाहिए. थिंक एंड राइट. हु स्वीप्स योर हाउस एवरी डे? आपके घर में झाड़ू कौन लगाता है? तो मोस्टली घरों में मदर ही झाड़ू लगाते हैं, तो मैंने इसका आंसर मदर लिखा है. मदर स्वीप्स आवर हाउस एवरी डे. ऑन विच फेस्टिवल इज योर हाउस क्लीन? किस फेस्टिवल पर आपके घर को क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है? तो ऑन दीपावली एंड होली फेस्टिवल इज आवर हाउस क्लीन. होली या दिवाली को हमारे घरों की सफाई की जाती है. हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग योर होम नीट एंड क्लीन? आप अपने घर को नीट और क्लीन कैसे रखेंगे? वी डंप गार्बेज इनटू द डस्टबिन. हम कचरे को कचरेदान में ही फेंकेंगे. वेयर डू यू डंप द गार्बेज ऑफ होम? आपके घर के कचरे को कहाँ डंप किया जाता है? तो वी डंप द गार्बेज इन स्वच्छ भारत गार्बेज वैन. तो हम अपने कचरे को स्वच्छ भारत गार्बेज की जो वैन आती है उसमें डंप करते हैं. वी शुड डंप द होम गार्बेज एट द प्लेस द डिमार्क्ड बाय विलेज, पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और म्युनिसिपल काउंसिल. हमें अपने घर का कूड़ा कचरा घर से बाहर ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर परिषद द्वारा तय किए गए स्थान पर ही डालना
चाहिए। Throwing of garbage here and there cause fullness and consequently infection occurs. कचरा इधर उधर फेंकने से गंदगी होती है व बीमारियां फैलती है। डेकोरेशन ऑफ हाउस, घर की सजावट। ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल, feast and marriage along with cleaning we also decorate our house. हम घर में फेस्टिवल या कोई दावत या मैरिज पर होने पर ही घर की साफ़ सफाई करने के साथ साथ घर की सजावट, उसका डेकोरेशन भी करते हैं। सी द पिक्चर गिवन बिलो हाउ द हाउस आर डेकोरेट। देखो ये नीचे दी गई पिक्चर है जिसमें घर को कैसे सजाया गया है। मांडने मांडे गए हैं, रंगोली बनाई गई है। थिंक एंड आंसर। हाउ डू यू डेकोरेट योर हाउस? आप अपने घर को कैसे सजाते हैं? तो वी डेकोरेट आवर हाउस विथ फ्लावर्स, पिक्चर्स एंड स्मॉल लाइटिंग बल्ब्स। हम हमारे घर को, मैंने आपकी क्लास के बच्चे के अनुसार क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, आप भी इसी तरह से आंसर दे सकते हैं। वी डेकोरेट आवर हाउस विथ फ्लावर्स, पिक्चर एंड स्मॉल लाइटिंग बल्ब। हम अपने घर को फ्लावर्स की पिक्चर्स और बल्ब से सजाते हैं। हाउ डू यू हेल्प इन डेकोरेशन ऑफ हाउस? वी हेल्प इन डेकोरेशंस विथ कलर्स, सेट द थिंग वेल। हम अपने घर को कलर करके या सारी चीज़ें व्यवस्थित करके डेकोरेट करते हैं। When do you decorate your house? आप कब करते हैं? On the festival, feast and marriage। या तो कोई फेस्टिवल हो या मैरिज। How will you decorate your classroom? Discuss in class। आप अपने क्लासरूम को कैसे डेकोरेट करेंगे? क्लास में डिस्कस करें। तो इसका आंसर है वी मेक पोस्टर एंड क्लीन आवर क्लासरूम। हम क्लासरूम में कचरा नहीं करेंगे, क्लासरूम के लिए पोस्टर बनाएंगे, उसको साफ रखेंगे। इन विलेज सैनिटाइजेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, इरिगेशन एक्सेट्रा आर मैनेज बाय विलेज पंचायत। गाँव में साफ सफाई, बिजली, सड़कें, सिंचाई आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत करती है। सरपंच इज़ द हेड ऑफ द विलेज पंचायत। विलेज पंचायत का सरपंच हेड होता है। इट्स मेंबर और वार्ड पंच, और इसके मेंबर वार्ड पंच होते हैं। सरपंच एंड वार्ड पंच आर इलेक्टेड बाय पब्लिक। सरपंच और वार्ड पंच जनता द्वारा चुने जाते हैं। सेम वे, इसी प्रकार द टाउन हैव म्यूनसिपैलिटीज, cities have the city council and large cities have municipal corporation। इसी प्रकार शहरों में नगर निगम होते हैं, इन्हें शहरी निकाय कहते हैं। These are known as urban bodies। Member of the urban bodies are known as the councillor and they are elected by public। उन्हें प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है और उन्हें पार्षद कहते हैं। गवर्नमेंट allocated fund to them for different plan। उन्हें अलग अलग योजनाओं के लिए धन देती है। Some fund are managed by these bodies on their own level। कुछ धन ये संस्थाएं अपने स्तर पर भी जुटाती है। Thus our village and cities are developed। इस प्रकार हमारे गांव और शहरों का विकास होता है। नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड आंसर। आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर वार्ड मेंबर्स एंड काउंसिलर। जो सिटी में है तो वो काउंसिलर का नाम लिखेंगे और जो गांव में है वो वार्ड मेंबर का नाम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वर्क्स हैव दिस इंस्टीट्यूशंस रन इन योर विलेज सिटी। ये संस्थाएं क्या कार्य करती है।
The institution provide water, electricity, road sanitization in our city and village. ये संस्थाएं हमें वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, साफ सफाई आदि सिटी और गांव में प्रदान करती है. Who constructed your school building? आपकी स्कूल बिल्डिंग किसने निर्माण करवाया? आवर स्कूल इज हेरिटेज स्कूल. हमारी स्कूल हेरिटेज स्कूल है महात्मा गांधी. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द दरबार ऑफ सिरोही. यह सिरोही दरबार में ने बनवाई थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. ब्रिटिश काल में दरबार द्वारा बनवाई गई थी. द कंस्ट्रक्टेड ऑफ न्यू बिल्डिंग्स इन इज डन बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट. लेकिन जो नवीन भवनों का निर्माण हो रहा है वह एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है. व्हाट डेवलपमेंट वर्क्स डू यू वांट इन योर विलेज और सिटीज़? आप अपने शहर या गांव में क्या विकास चाहते हैं? तो इसका आंसर आप अपने अनुसार लिख दीजिएगा. मैंने लिखा है गुड सैनिटाइजेशन, अच्छी साफ़ सफाई, क्लीन वाटर, साफ पानी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उपलब्ध हो, ऑल वेदर रोड, प्रत्येक मौसम में रोड अच्छी रहे, एंड प्रॉपर इरिगेशन और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो. ओके, लेसन कंप्लीटेड. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट द लेसन, write in comment section below. Please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.